नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर सिंह और आज का हमारा विषय है पत्रकारिता पर प्रहार। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, ये छत जिन चार स्तंभों के सहारे खड़ा है वो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता। इसमें अगर एक भी स्तंभ कमजोर हुआ तो लोकतंत्र का छत डगमगाने लगता है। तो आज हम बात करेंगे चौथे स्तंभ पत्रकारिता की। पत्रकारिता के दो रास्ते निकलते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और बदलते दौर के इस वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सड़क का ही चौड़ीकरण हो रहा है। प्रिंट मीडिया जैसे सिकुड़ सी गई है। तो हम बात करेंगे मीडिया की आज़ादी और इस समय की स्थिति पर। महाराष्ट्र पुलिस, मुख्य रूप से डीजीपी और महाराष्ट्र की नई नवेली सरकार जिस तरह से एक पत्रकार से बदले की भावना से काम कर रही है, उससे यह सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र सरकार और परमवीर दोनों हारे हुए योद्धा हैं। अगर मीडिया के साथ यही होता रहा तो भविष्य में पत्रकारिता एक नाटक का मंच बनकर रह जाएगा, जहां पर नेता और पूंजीपति अपने अपने हिसाब से अलग अलग पात्र को अलग अलग रोल देंगे। जितनी ताकत महाराष्ट्र सरकार अर्नब की जुबान और चैनल बंद करने के लिए कर रही है, अगर उतनी मेहनत पहले से की होती तो कमज़ोर और बूढ़े साधु की हत्या नहीं होती, सुशांत और दिशा शालियान के साथ एक घटना नहीं घटती, मुंबई अंडरवर्ल्ड का अड्डा नहीं बनता, कंगना राणावत का घर या उसका ऑफिस गिराकर पता नहीं किस जीत का परचम फहरा रहे हो। ये जो डीजीपी साहब हैं, शायद इन्होंने अपने किसी पुराने सीनियर डीजीपी से कोई सीख नहीं ली। ये जनाब भारतीय पुलिस ऑफिसर कम और ब्रिटिश सरकार के बर्बर अधिकारी ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिस धरती पर छत्रपति शिवाजी साधु महात्माओं का सम्मान करते रहे, स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले को नपुंसक समझते रहे, न्याय और मातृभूमि के लिए औरंगजेब जैसे आतताई को चैन की नींद नहीं सोने देते थे, वो सरकार और पुलिस उस बॉलीवुड के आगे नतमस्तक हो जो कैमरे के सामने ठुमके लगाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बड़े साम्राज्य में इनके जैसे लोगों को बस मनोरंजन के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन्हें राजनैतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की कोई अधिकार नहीं दिया जाता। एक पत्रकार जो सच दिखाता है या सच दिखाना चाहता है, उसकी ताकत खत्म करने के लिए इतने सारे लोग लगे पड़े हो। पहचानो उसे, वह आज अभिमन्यु की तरह तुम्हारे बीच खड़ा है और उद्धव तुम कौरव की तरह घेर कर हमला कर रहे हो। मीडिया की हार का मतलब जनता की हार है, क्योंकि मीडिया सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करता है। मीडिया की आवाज़ एक बार इंदिरा गांधी ने दबाया, उसका परिणाम उनके सामने चुनाव के बाद आया। यही काम तुम कर रहे हो। तुम्हारे राजनीति का यह आखिरी दौर होगा।
कुछ लोग कहते हैं अर्नब आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करता है। चलो मैं मान गया कि ठीक है, वो आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करता है। वो कम से कम टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए तो काम नहीं करता। जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए गैंग के लिए तो काम नहीं करता। कन्हैया कुमार जैसे मूर्ख पीएचडी वाले के लिए तो काम नहीं करता। वैसे भी भारत में मीडिया सुरक्षित नहीं है। विश्व प्रेस आज़ादी के सूचकांक में भारत बहुत निचले स्तर पर है। केंद्र सरकार से आग्रह है कि बस चुनावी फायदा न देखें। इस मामले का बहुत ही संवेदनशीलता से संवैधानिक तरीके से निवारण करें, नहीं तो इसका फ़ायदा आने वाले समय में अराजक तत्व और देशद्रोही उठाएंगे। मित्रों, अगर ये हमारा वीडियो आपको सही लगा हो तो हमें सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।